अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अहमद अली और आज मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ और क्लास है पैथोलॉजी का और टॉपिक है सेलुलर एडाप्टेशन एंड इंजरी। सबसे पहला ये है कि हम सेलुलर एडाप्टेशन किस कंडीशंस को कहते हैं कि याद रखिए कि सेलुलर एडाप्टेशन वो एडजस्टमेंट है सेल्स का जिसमें सेल्स में चेंज आ जाते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिक हो जो नॉर्मल हो, ठीक है, या एबनॉर्मल हो जो पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम एक सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं। अगर एक सेल जो है एक पैथोलॉजिकल कंडीशंस में है या फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल ग्रोथ में है तो उसको हम सेलुलर की एडाप्टेशंस कहते हैं, ठीक है। जब एक सेल जो है किसी वजह से स्ट्रेस में आ जाती है, ठीक, स्ट्रेस आने का मकसद यहाँ पर यह है कि अगर बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है, सेल्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो इंजरी है, अगर कोई सेल में कट लग जाती है तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशंस में एबनॉर्मल एडाप्टेशन है, तो इसको हम सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं कि सेल्स की एडाप्टेशन इसी तरह होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है कि हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी डिफिनीशन इसका ये है कि इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स। अगर हमारे साथ एक ऑर्गन या एक टिश्यू जो है वो बढ़ रही होती है, उसका साइज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो उसमें सेल्स की जो साइज है वो बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है, नंबरिंग नहीं है, उसका जो साइज है वो ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्ट्रेस। यही पहले भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि स्ट्रेस हमारे साथ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है। इसी तरह है कि एक नॉर्मल स्ट्रेस है, दूसरा एबनॉर्मल स्ट्रेस है। तो नॉर्मल स्ट्रेस ये है कि जब बॉडी में ग्रोथ आती है कि वो उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी में जो सेल्स है वो अपना जो साइज है वो बढ़ रही है, वो बढ़ा रही है, तो वो स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि उसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, नॉर्मल चेंजेस आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर पैथोलॉजिकल स्ट्रेस है, कोई स्टिमुलस है, इसकी वजह से डिफरेंट काजेज है, वो आगे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये हाइपरट्रॉफी हम जो सेल्स का जो साइज होती है वो बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो है टिश्यूज या ऑर्गन्स वो उसका साइज भी बढ़ रही है। तो इसी तरह जो ऑर्गन्स है वो भी स्ट्रेस की वजह से या जिसका सेल्स है, सेल्स जो है ऑर्गन सेल से बने हुए हैं, जब सेल्स का साइज बढ़ रही है तो ऑर्गन भी बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो या एबनॉर्मल स्ट्रेस हो। नोट इट इज ड्यू टू जीन एक्टिवेशन। जीन एक्टिवेशन की वजह से हो रही, तो ये हमारे साथ एक नॉर्मल स्ट्रेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से हमारी सेल्स जो है वो अपना साइज जो है बढ़ा रही है। प्रोटीन सिंथेसिस में होती है, या जो ऑर्गेनेल्स की जो प्रोडक्शन होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, कि सेल्स को जो अपना एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो उस एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से अपना साइज जो है वो बढ़ा रही है, हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे साथ है परमानेंट टिश्यूज जो है, कार्डियक मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है या नर्व्स है, उसमें जो इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। जिस तरह के अगर हम बाइसेप्स मसल ले लें, या पर अगर हम जिम कर रहे हैं तो हम वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो उस वर्कआउट की वजह से हमारे मसल्स जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, however, cannot make new cells undergo hypertrophy, only hurt muscles from 350 ग्राम टू 700 to 800 ग्राम इंक्रीज। जो हर्ट की मसल्स है, जो कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है, उसमें 350 ग्राम से लेकर 700 से लेकर 800 ग्राम तक वो अपना साइज बढ़ा रही है, ठीक है। याद रखिएगा हमारे जो हार्ट मसल्स है, जो कार्डियक मसल्स है, हमारा हार्ट जो है कंटिन्यूसली अपना मूवमेंट कर रही है, तो उसकी साइज भी सेल्स की जो साइज है, मसल्स है, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, उसका साइज और उनका जो मसल्स लुकअप है वो भी हमारे साथ इंक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद हमारे साथ है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया ये है कि जब एक ऑर्गन या टिश्यू हमारे साथ बढ़ रही है, उसका साइज बड़ा हो रही है, तो किस वजह से कि उसमें सेल ज़्यादा हो रहे थे। हाँ, इससे पहले हाइपरट्रॉफी में हमने ये बताया कि उसमें सेल्स का साइज जो है वो बढ़ रहा था। अब हाइपरप्लेजिया ये है कि इनमें जो सेल्स है, सेल्स की जो नंबरिंग है, एक है तो एक के बजाय 3 4 5 हो जाते हैं। तो जब इसी तरह से इस वजह से जब ऑर्गन या टिश्यू अपना साइज बढ़ा रही है, तो वो हाइपरप्लेजिया की वजह से।
इसके बाद हमारे साथ एग्जांपल यह है कि जो यूट्रीन एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के दौरान